तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल. Okay, so ma'am, I will be telling about whole my SSB journey also. So Yes, yes, starting yes. from the psychology, the next day was the psychology day. So I was not confident because this time the preparation was like that. I didn't prepare for SSB at all. So it was just like doing internship in a IT company. So I just get ready for I just got ready for the SSB and went there. So I didn't prepare anything. No, कैसे बताऊं, मतलब सब चिल था इस बार, कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, नॉट मतलब थिंकिंग अबाउट एनीथिंग. सो जस्ट वेंट. So not confident about the screening also, but I got screened in. So then I became serious. So in the psychology test, what happened? I completed all the TATs. In WAT, I did approximately 45 to 50. In SRT, I did only 33 SRT. So everything was messed up in as I thought that my psychology test is messed up. But one thing I kept in my mind that I don't have to give focus on what I have done. So I have to focus on the next test whichever it is. So I will be forgetting whatever I have done in the previous test. So it will not hamper my performance in the next test. So this was the scene in the psychology test. Gaurang, I will interrupt you. Just give me a moment. From now onwards, all our students, Yogita, remember, they have to give a complete feedback कि ये जो किस्से कहानी आप वेबसाइट में सुनते हो ना, पॉजिटिव थिंकिंग के सेंटेंस में शुड कुड, ये बहुत सारी शिक्षाएं होती हैं जिनके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, बट यू पीपल नो फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. Please do make deliberate comments upon these because people keep asking me these questions. ठीक है? तो तुमने भी Yes. गौरंग कहीं से ये सुनी होंगी ये सारी चीजें, तो इसके ऊपर पूरा बता दो भाई, आपने इन पे कितना ध्यान दिया था, कितनी तवज्जो दी, कितने कूड शूड और ये हिदायतें थी, इनको माना, कितनों को नहीं माना. प्लीज, सॉरी फॉर द इंटरप्शन. Yes, sir. No, sir, definitely. तो सर मैं स्टार्टिंग से मैं आ गया था 2019 में. तो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था. उस टाइम मेरा रिटर्न क्लियर नहीं हुआ था, तो अटेम्प्ट नहीं मिला. तो सर हमें ऐसा बताया गया था कि गुड लेवल स्टोरी होती है, एक बिलो मतलब लो लो लेवल की स्टोरी होती है और हाई लेवल की स्टोरी. मतलब लोगों को बेनिफिट हो रहा है सर, लेकिन मुझे पर्सनली कोई बेनिफिट नहीं हुआ था वहां जाके. तो ये सीन था, इसमें मैं फंसा रहा 2-3 अटेम्प्ट्स कि भाई हाई लेवल स्टोरी बनाते कैसे हैं, उसमें डेटा इनपुट क्या डालना है स्टोरी में, स्टोरी लिखनी कैसी हाई लेवल, यही सोच सोच के मैं स्टोरी बनाता था. तो ये मैं फंसा रहा इसमें और मेरा कुछ हुआ नहीं. WATs में सर ऐसा था कि उसमें भी सर था कि गुड सेंटेंसेस क्या होते हैं, और एक सेंटेंस होता है कि ये चल जाएगा टाइप का. तो गुड सेंटेंसेस में था कि भाई हमें शुड वुड यूज नहीं करना है, हमें मस्ट यूज नहीं करना है, फिर हमें ही या फिर कोई नाउन टाइप का यूज नहीं करना है, प्रोनाउंस यूज नहीं करने हैं, हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है. तो सर मैं प्रीवियस अटेम्प्ट में ऐसा होता था कि जब भी WAT आता था तो मेरे माइंड में सबसे पहले ये सब चीजें आती थी कि ये नहीं करना है, तो करना क्या है वो रह जाता, और नहीं करना ही दिमाग में चलता रहता था कि मस्ट यूज नहीं करना है, वुड यूज नहीं करना है, शुड यूज नहीं करना है. और इसी में फंस जाता था. तो मेरे WAT हो तो जाते थे, बट वो क्या होते थे वो वेस्ट था. तो दिस टाइम व्हाट आई डिड, कि कुछ भी थॉट नहीं दिया मैंने, जो आ रहा था उस पे. मेरे फर्स्ट इंटरेक्शन जो सर के साथ था, उसमें सर टोल्ड मी दैट यू हैव टू वर्क अपॉन योर इंग्लिश एंड यू हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल. मैं शॉर्ट शॉर्ट में एक्सप्लेन करता था हर चीज. तो दिस टाइम मेरे इस अटेम्प्ट में मैंने बस इन दो चीजों का ध्यान रखा था कि वट एवर आई एम राइटिंग और एक्सप्लेनिंग, उसमें मेरा इंग्लिश के तरफ से कोई मिस्टेक नहीं होगी, ग्रामेटिकल मिस्टेक या वोकेबलरी में वर्ड्स गलत यूज करने की मिस्टेक्स नहीं होगी, इसका बस एक स्ट्रॉन्ग ध्यान रखा था. एंड सेकंड थिंग, वट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग आई विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल. सो इसके लिए इंग्लिश अच्छी होना जरूरी है, क्योंकि हमें अगर कोई भी चीज को सही तरीके से एक्सप्लेन करना है तो वर्ड्स का यूज सही जगह पे होना चाहिए, नहीं तो वो सेंटेंस लंबा हो जाएगा. हम फिर बीटिंग अबाउट द बुश हो जाएगा, वो घूम घूम के लिख रहे हैं लंबा लंबा, तो WAT होते नहीं है वैसे. तो मेरा इस बार क्लियर था कि भाई जो सही लग रहा है इंग्लिश के हिसाब से ना, इंग्लिश सही होनी चाहिए, ग्रामेटिकली वो सेंटेंस सही है तो वो सही है, उसमें कोई हाई लेवल सेंटेंस या वो वुड शुड वाला सीन नहीं होता है. तो भाई गौरंग, मेरा सवाल ये था कि जब आपने मुझे सैंपल्स अपनी स्टोरीज और सेंटेंसेस लिखकर भेजे और SRT भेजे,
तो मैंने आपसे वो डिस्कस करके डेलिबरेटली आपको चीजें समझाई होंगी। अब मैं खुद ही नहीं जानता हूं हाई लेवल, मीडियम लेवल और लोअर लेवल, पॉसिबल लेवल की स्टोरीज मैं खुद नहीं जानता, तो मैं आपको बता ही नहीं सकता ये चीजें। और सेंटेंसेस के बारे में भी, इन इंस्ट्रक्शंस की मुझे जानकारी नहीं है। तो इसमें आपको मेरे से क्या इनपुट्स मिले थे और उनसे आपने क्या सबक लिया, क्योंकि वहां से कुछ डिफरेंस मिला होगा आपको। तो आपने क्या एब्जॉर्ब किया और क्या आप इम्प्लीमेंट कर पाए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं मिला था ना, तो आपने बस इतना बोला था कि प्रीवियस अगर कुछ मतलब कैसे बेनिफिट चाहिए ना, तो प्रीवियस जितना भी सीखा है वो डिलीट करना पड़ेगा, तब जाके तुमको बेनिफिट होगा। तो मैं मतलब वो प्रीवियस जितनी भी टीचिंग थी वो सब भाई पूरा इंटरनल मेमोरी डिलीट करने के बाद ही बेनिफिट होगा, ऐसा आपने कहा था। फिर जब मैं स्टोरीज आपको भेजी, तो सर स्टोरीज में ऐसा था कि मैं स्टोरीज हाई लेवल बनाने के लिए क्या करता था, सोशल कॉज डालता था कि कुछ सोशल कॉज हो, कि कुछ बेनिफिट हो। अपने हीरो को क्वालिटीज दिखाने के लिए किसी और का नुकसान करवाता था, किसी को मरवा देता था, किसी का एक्सीडेंट करवा देता था, जो स्टोरी में है भी नहीं, लेकिन मेरे को क्वालिटीज दिखानी है तो मैं करता था। तो बस ये कि ताकि वो अच्छा दिखे, मेरा हीरो उसकी क्वालिटीज दिखे, तो ये करने की जरूरत ही नहीं है, जो दिया है वैसा बनाना है। फिर सर WATs में ऐसा होता था कि मेरी मेजॉरिटी गलतियां ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती, कि वो सेंटेंस ग्रामेटिकली ठीक नहीं था, तो फायदा ही नहीं, तो मेरे लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंसेस ही बनते थे उनको ठीक करने के। तो ये प्रॉब्लम थी। और SRTs में सर लॉजिकल तो मैं सोचता ही नहीं था। मेरा हमेशा से ऐसा वो हो रहा प्रॉब्लम हो रहा था कि मतलब सब डिटेल में लिखने के बजाय कि शॉर्ट शॉर्ट वन वर्ड आंसर्स लिखता था हर चीज के लिए। तो ये गलत नहीं है, मैं नहीं समझता ये ज्यादा गलत है। जहाँ पे जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा, आपने भी यही बोला था कि जहाँ पे जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा, अगर वन वर्ड की रिक्वायरमेंट है तो वन वर्ड लिखेंगे, जहाँ डिटेल में एक्सप्लेन करना है वहाँ डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो कोई प्री कंसीव्ड कुछ होता ही नहीं, मतलब इसमें जैसा प्रॉब्लम आ रहा है वैसा सोल्यूशन, ये सर आपने कहा। इसी पे आपको लगा कि लॉजिकली सही चीजें हैं ये करना? हाँ, हाँ सर, ये मतलब तब मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जब SSB के लिए प्रिपेयर कर रहा था ना, तो ज़बरदस्ती का लॉजिक डेवलप करने का ट्राई कर रहा था। लेकिन लाइफ़ को अगर लॉजिकली लिव किया ना सर, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। और ये मतलब लॉजिक यही है कि जैसा प्रॉब्लम आ रहा है वैसा सॉल्यूशन देंगे। हम पहले से प्रिपेयर करके नहीं रख सकते हर चीज़ कि ये चीज़ आएगी तो हम ऐसा करेंगे, या प्रिपेयर्ड नहीं रह सकते हर चीज़। यही लॉजिक है और कुछ है नहीं। Okay, good. Thank you very much. This was important because these queries keep arising. You can understand how the students' minds are यस, working. तो वो दिमाग में प्रॉब्लम आती रहती है, तो डेलिब्रेट करके इनको क्लियर करना बहुत इम्पोर्टेंट है।